अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 51 से लेकर 75 के सवालात। इससे पिछली वीडियो में जो है सेट 1 कंप्लीट किया जा चुका है और सेट 2 के 1 से लेकर 50 तक को सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे हमारा, यानी कि 51 नंबर। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ए में है अल्लाह ताला, बी में है पैगम्बर, सी में है फ़रिश्ता और डी में है बुज़ुर्गान दीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्लाह ताला। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 52। आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन हैं? सबसे पहला चैप्टर जो है हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, तो इसके शायर कौन हैं? ए में है हसन नईम, बी में है शबनम कमाली, डी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री, सी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री और डी में है इरफान सिद्दीकी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शबनम कमाली। हम्द के शायर कौन है? शबनम कमाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 53। 53 में क्या है कि भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? अफसाना जो भाभी जान है वो कौन सी नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो ए में है अफसाना, बी में है नाविल, सी में है ड्रामा और डी में है दास्तान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफसाना। अफसाना भाभी जान जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है, किस नस्ली सिन्फ से? तो अफसाना से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 54। सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ए में है ज़मींदाराना, बी में है ताजिराना, सी में है इल्म व अदब और डी में है मजहबी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़मींदाराना। सुहेल अज़ीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ज़मींदाराना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 55। 55 में क्या है कि अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? ए में है हामिद, बी में है महमूद, सी में है हमीद और डी में है हाशिम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद। अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? महमूद है। कौन है? महमूद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में क्या है कि निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का है? ए में है रोमानी, बी में है तारीख़ी और सी में है नफ्सियाती और डी में है जासूसी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नफ्सियाती। निसाब में शामिल जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फ़रार, तो वह किस नौइयत का है? तो नफ्सियाती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में क्या है? कटी हुई शाख क्या है? ए में है दास्तान, बी में है नाविल, सी में है अफसाना और डी में है इंशाइया। यहाँ पे इंशाअल्लाह हो गया, क्या होगा? इंशाइया। चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफसाना। कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 58। 58 में क्या है कि कमर जहां का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहां का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? ए में है दरभंगा, बी में है मुजफ्फ़रपुर, सी में है समस्तीपुर और डी में है भागलपुर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समस्तीपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। कमर जहां का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो समस्तीपुर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 59। 59 में क्या है कि निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ए में है नफ्सियाती, बी में है सिमाजी, सी में है रोमानी और डी में है जासूसी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिमाजी। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना जो है वो कैसा है? अफसाना है, तो सिमाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60। 60 में क्या है? सिराज और इरफान किस अफसाना के किरदार हैं? ए में है आशियाना, बी में है फ़रार और सी में है भाई और डी में है कटी हुई शाख। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशियाना। सिराज और इरफान जो है वो किस अफसाना के किरदार हैं? तो आशियाना के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 में क्या है कि शहबाज ने शायरी में किसकी तक़लीद की? ए में है मीर तक़ी मीर, बी में है हाली, सी में है गालिब और डी में है मोमिन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाली। किसकी तक़लीद की थी? हाली की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 62। 62 में क्या है
दौरान तहरीर मेहदी की नज़र कहाँ रहती थी? दौरान तहरीर मेहदी की नज़र कहाँ रहती थी, यानी जब वो तहरीर करते थे, कुछ लिखते थे, तो उसकी नज़र कहाँ रहती थी? ए में है फ़लसफ़ा पर, बी में है तसव्वुफ़ पर, सी में है हुस्न इश्क पर और डी में है मज़हब पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुस्न इश्क पर। तो दौरान तहरीर मेहदी अफ़ादी की नज़र कहाँ रहती थी? हुस्न इश्क पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। मेहदी अफ़ादी ने ख़ुद महसूस किया था कि आज की नस्ल का जहन खाली जगह है का पैदा करदा है, खाली जगह को पूर करें। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा? ए में है तहज़ीबुल अखलाक, बी में है साइंसी इजादात, सी में है रोमानी तहरीक और डी में है तरक्की पसंद तहरीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तहज़ीबुल अखलाक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 64। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? ए में है शायर, बी में है नुक़ाद, सी में है अफसाना निगार और डी में क्या है? सहाफ़ी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफसाना निगार। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? एक अफसाना निगार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 65। 65 में क्या है कि फ़याज़ रिफ़त ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर पहुँचे? ए में है स्टेशन डायरेक्टर, बी में है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, सी में है न्यूज़ रीडर और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेशन डायरेक्टर। फ़याज़ रिफ़त जो है ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर पहुँचे थे? तो स्टेशन डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 66। 66 में क्या है कि जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ? ए में है अकबर इलाहाबादी, बी में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी में है उल्लामा इकबाल और डी में है जोश मली आबादी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। यानी जदीद नज़म निगारी की शुरुआत जो है किससे हुई थी? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या है कि शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फ़ितरत या कुदरत के शायर कौन हैं? ए में है महरूम, बी में है आज़ाद, सी में है चकबस्त और डी में है अकबर इलाहाबादी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चकबस्त। शामिल निसाब, हमारे निसाब में जो शामिल नज़म है मनाज़िर फ़ितरत या फिर कुदरत, तो इसके शायर कौन हैं? तो चकबस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 68। 68 में क्या है कि इंडिया गेट किसकी नज़म है? ए में है निदा फ़ाज़ली, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री और डी में है परवेज़ शाहिदी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद। इंडिया गेट किसकी लिखी हुई नज़म है? तो जगन्नाथ आज़ाद की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ए में है नावल निगारी, बी में है तहक़ीक़ और सी में है इंशाइया निगारी और डी में है दयाशंकर नसीम। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या होगा? दयाशंकर नसीम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तहक़ीक़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70, यानी कि 70। 70 में क्या है कि हम नौजवान हैं क्या है? ए में है नज़म, बी में है गज़ल, सी में है मरसिया और डी में है मसनवी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नज़म। हम नौजवान हैं क्या है? एक नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 71। घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? तो ए में है घबराओ, बी में है ए में है घबरा लो, बी में है घबराओ, सी में है घबराहट और डी में है घबराना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घबराहट। घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? घबराहट। इसी तरह से हंसना का, मुस्कुराना का क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 72। जिस इसम से किसी ख़ास किस्म का आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? ए में है इसमें सौत, बी में है इसमें इस्तिफ़ाम, सी में है इसमें हालिया और डी में है इसमें मसदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें सौत। जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म का आवाज़ निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? इसमें सौत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। नाउम्मीदी कुफ्र है, इस जुमला में साबिक़ा क्या है? इससे पिछली वीडियो में साबिक़ा और लाहिक़ा को अच्छी तरह से समझा चुके हैं। साबिक़ा किसे कहते हैं? कोई भी
मानेदार लफ्ज़ उससे पहले कुछ लगा करके अगर कुछ बनाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, साबिक़ा, और अगर उसके लास्ट में कुछ लगा करके मिलाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, लाहिक़ा। तो इसी तरह से तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ना, बी में है उम्मीदी, सी में है कुफ्र और डी में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ना। जैसे यहाँ पे उम्मीदी है, उम्मीदी का शुरू में ना मिला दिया है तो ये हमारा क्या है, साबिक़ा लफ्ज़ है, ना क्या है हमारा, साबिक़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 में क्या है कि तशबीह की निशानदेही करें, तशबीह की निशानदेही करें। ए में है अबू हनीफ़ा, बी में है खून जैसा सुर्ख, सी में है लौह कलम और डी में है शहर आलूद है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि खून जैसा सुर्ख। तो तशबीह दी जा रही है खून से, खून क्योंकि लाल होता है। इसी तरीके से हम दे सकते हैं तशबीह कि वो शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, तो ये भी तशबीह दी जाती है शेर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 75। ज़ील में माजी शक्किया कौन है, ज़ील में माजी शक्किया कौन है। ए में है आया होगा, वह आया होगा, बी में तुम जाते हो, सी में मैं खाऊंगा और डी में वो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वो आया होगा। शक है, आया भी होगा नहीं भी होगा, तो यहाँ पे शक हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा माजी शक्किया। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें।